जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में चीन के डीप सीक एआई के बारे में चर्चा की थी और देखा था कि वो ओपनएआई को कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन अब ओपनएआई ने भी जवाबी कदम उठाते हुए अपना एक नया और पावरफुल फीचर लॉन्च कर दिया है। चैट जीपीटी ने नया फीचर्स लाकर चीनी डीप सीक की धड़कनें बढ़ा दी है। तो आइए जानते हैं कि इस नए फीचर में क्या खास है और ये एआई की दुनिया को कैसे बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के नए डीप रिसर्च फीचर के बारे में, और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि फ्रांस में होने वाली एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एआई को लेकर क्या बात कही। आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के नए डीप रिसर्च फीचर के बारे में। ओपन एआई ने अपने चैट जीपीटी के लिए नया डीप रिसर्च फीचर 2 फरवरी 2025 को लॉन्च किया है। लेकिन सवाल यह है, ये डीप रिसर्च फीचर क्या है? ये आम चैट जीपीटी से कितना अलग है? क्या ये गूगल सर्च को रिप्लेस कर सकता है? क्या ये भारत में भी आएगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये फीचर कैसे काम करता है और इसका भविष्य क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैट जीपीटी पहले भी सवालों के जवाब देता था, लेकिन डीप रिसर्च फीचर इसे और भी एडवांस बना देगा। डीप रिसर्च का मतलब है ज्यादा गहराई से और ज्यादा प्रामाणिक जानकारी देना। अब चैट जीपीटी किसी भी टॉपिक पर गहरी रिसर्च करेगा, इंटरनेट से लेटेस्ट डेटा का उपयोग करेगा, रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स और विशेषज्ञों की राय को भी प्रोसेस करेगा, लॉजिक और डेटा के आधार पर सटीक उत्तर देगा। जैसा कि अगर आप पूछते हैं कि एआई का भविष्य क्या है, तो अब डीप रिसर्च आपको लेटेस्ट एआई डेवलपमेंट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स और वैज्ञानिक अध्ययन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की राय, एआई का संभावित भविष्य, सब कुछ एक ही रिपोर्ट में देगा, बिना किसी एक्स्ट्रा सर्च के। डीप रिसर्च कैसे काम करता है? डीप रिसर्च को पावर देने के लिए ओपनएआई ने 3 प्रमुख तकनीकों का इस्तेमाल किया है। एक मल्टी स्टेप रीजनिंग, ये फीचर सवालों का स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करता है। 2 नॉलेज ग्राफ इंटीग्रेशन, ये एआई को वेब, साइंटिफिक जर्नल्स और प्रामाणिक डेटा से जोड़ता है। 3 कॉन्टेक्स्ट अवेयर पर्सनलाइजेशन, ये आपके सवालों के पीछे की असली जरूरत को समझकर सबसे उपयोगी जानकारी देता है। मतलब, अब चैट जीपीटी सिर्फ सतही जानकारी नहीं देगा, बल्कि प्रामाणिक रिसर्च और तर्कों के साथ उत्तर देगा। डीप रिसर्च से होने वाले फायदे के बारे में भी जान लेते हैं। इस नए फीचर से हमें कई बड़े फायदे होंगे। रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए वरदान, गहरी रिसर्च अब मिनटों में होगी। बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए उपयोगी, मार्केट रिसर्च और डेटा स्टडी और भी आसान होगी। लेटेस्ट और प्रामाणिक जानकारी, डीप रिसर्च गलत या पुरानी जानकारी को हटा देगा। गूगल सर्च से तेज और इंटेलिजेंट, अब आपको 10 वेबसाइट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। उदाहरण, अगर आप पूछते हैं भारत में एआई पर लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है, तो डीप रिसर्च सीधे आपको लेटेस्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट्स की राय और इससे जुड़े संभावित प्रभाव, सब कुछ विस्तार से देगा। अब सवाल उठता है कि क्या डीप रिसर्च गूगल को रिप्लेस करेगा और क्या ये गूगल से बेहतर होगा? आइए जानते हैं गूगल कैसे काम करता है। गूगल सिर्फ वेबसाइट्स दिखाता है और आपको खुद पढ़कर जानकारी निकालनी होती है। डीप रिसर्च क्या करेगा? ओपन एआई का डीप रिसर्च एजेंट अपकमिंग ओपन एआई O3 मॉडल पर बेस्ट है, जिसे खासतौर पर वेब ब्राउजिंग और डेटा एनालिसिस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। ये एजेंट टेक्स्ट, इमेजेस और पीडीएफ्स को इंटरनेट से खोजने, समझने और एनालाइज करने की क्षमता रखता है। मतलब, अब गूगल पर 10 वेबसाइट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। डीप रिसर्च सीधे आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट देगा। क्या इससे गूगल को खतरा है? भविष्य में अगर एआई सर्च इंजन ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, तो गूगल की जरूरत धीरे धीरे कम हो सकती है। क्या भारत में भी डीप रिसर्च आएगा? दोस्तों, अभी ये फीचर सिर्फ अमेरिका में लॉन्च हुआ है, लेकिन ओपन एआई इसे जल्द ही दुनिया भर में एक्सपैंड करने की योजना बना रहा है। भारत में लॉन्च होने पर यह स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अगर ये हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हुआ, तो ये और भी ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे होने वाले फायदे और नुकसान दोनों की संभावनाएं बनी रहती है। डीप रिसर्च से हमें भविष्य में क्या खतरा हो सकता है? आइए जानते हैं। गलत जानकारी का खतरा, अगर डेटा सोर्स गलत हुआ, तो ये गलत रिसर्च दिखा सकता है।
इंसानों की सोच पर असर, ज्यादा एआई पर निर्भरता से हमारी खुद की रिसर्च स्किल्स कमजोर हो सकती है। प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी, एआई जितना ज्यादा डेटा एक्सेस करेगा, उतना ही ज्यादा प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने फ्रांस में होने वाली एआई समिट में क्या कहा। If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. Every generation worries that the new technology will change the lives of the next generation for the worse. Yet, it's almost always the opposite. I grew up doing math using logarithmic tables. I was uncomfortable watching my kids learn math from smartphones. They've turned out just fine. We must not let our own bias for the present get in the way for the future. We have a once-in-a-generation opportunity to improve lives at the scale of AI. Let's do everything to make it possible. To close, we have one more example of how AI is making a difference. Let's roll the video. तो दोस्तों, ये था अमेरिकी चैटजीपीटी के नए डीप रिसर्च फीचर का पूरा विश्लेषण। ये एआई की दुनिया में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आपको ये नया फीचर कैसा लगा? क्या ये गूगल को टक्कर देगा? या फिर एआई के विकास के साथ हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।